पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पाकिस्तान और चाइना दो एक ऐसे देश हैं जिनकी कोई भी बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जो है एक जाहिल देश है। पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसको बिल्कुल इसका नक्शे से नाम मिटाना पड़ेगा, तब जाके वर्ल्ड में शांति आएगी। उन्होंने सीज फायर करके फिर भी कल रात को 3 घंटे फायरिंग की है। मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने, बहादुर सेनाओं ने दिया है उसका, और ऐसे ही देते रहेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है जो अगला आतंकवादी अटैक होगा उसका मतलब है सीधा युद्ध, स्ट्राइक नहीं होगी, अब युद्ध। पाकिस्तान और चाइना दो एक ऐसे देश हैं जिनकी कोई भी बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी मिलिट्री है वो पपेट गवर्नमेंट चलाती है, सब कुछ जो है वहाँ की मिलिट्री के हाथ में है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा यहाँ से इतना बढ़िया ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सरकार को क्या मजबूरी हुई, क्या क्राइसिस ऐसे आए कि सरकार बैक ट्रैक कर गई, जबकि हम ये चाह रहे थे कि ये कंक्लूजन पे पहुँचता। क्योंकि पाकिस्तान आज से 30 साल पहले भी उसने यही हरकतें करनी है। उन्होंने ना हम उन 6 टेररिस्ट को पकड़ पाए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने उनके टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको उड़ाया, उनके कई महत्वपूर्ण जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए थे, लेकिन अभी इस पे कंक्लूजन की आवश्यकता थी। और आप ये भी देखिए रात को सीज़ फायर जो उन्होंने तोड़ा है, उनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके यहाँ कोई सरकार नहीं है, वो एक टेररिस्ट नेशन है। और आपको अभी भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। कल हमारी डीजीएमओ की मीटिंग है, कल 12 बजे। अभी हमारा इंडियन एयरफोर्स भी हमको ब्रीफिंग करेगी। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बल्कि सरकार को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमने ये सीज़ फायर किया, जबकि इस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत थी। क्योंकि आपको ये लगा लीजिए, जब आपको अभी युद्ध नहीं था, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक सी थी, युद्ध में कन्वर्ट होना था। लेकिन उससे पहले या तो हमारे को कोई कमी नज़र आई। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी थी? हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज़ की कमी। हमारी एयरफोर्स जो है, हमारी नेवी जो है, और हमारी थल सेना जो है वो वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट सेना है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी इसको एक कंक्लूजन पर सरकार को पहुँचाना चाहिए। युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन मजबूरी में इंसान को युद्ध भी करना पड़ता है। और आप ये लगा के चलिए कि अभी भी इन्होंने तो वही हरकतें करनी है। पाकिस्तान आज से 6 महीने के बाद आप नोट कर लीजिए दोबारा ऐसे ही अटैक करेगा। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जो है एक जाहिल देश है। यहाँ पर किसी भी तरह की जो एक डेमोक्रेसी कहते हैं वो नहीं है। यहाँ पर 3 लोग इस देश को चला रहे हैं, चाहे वो एक वहाँ के प्रधानमंत्री वाली लॉबी है, या फिर सेना वाली लॉबी है, और या फिर आईएसआई वाली लॉबी है। प्रधानमंत्री जब अपना वक्तव्य सीज़ फायर के बाद देते हैं तो हमने भी मीडिया के माध्यम से सुना है, वो इतना झूठ अपने जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके आगे ठोस रहे हैं जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है। तो झूठ बोलना तो पाकिस्तान की आदत है, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उनकी बात को ना सेना मानेगी और ना आईएसआई मानेगी। तो जैसे कि हमारा देश है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी सेनाएं हैं, हम पीस चाहते हैं कि अगर देखिए अगर बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो ये तो कभी भी नहीं होता कि एक तरफ के लोग मरेंगे, उधर के भी लोग मरेंगे और हमारे भारत के नागरिक भी उसमें मरेंगे। सब चीज़ों का कंक्लूजन निकालना पड़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान है ये नहीं मानेगा, ये सुधरेगा नहीं। हमारा मानना ये है कि ठीक से हमारे जो केंद्र सरकार है पूरा विचार लगाकर अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है तो बिल्कुल देना चाहिए, और समझौता भी अगर उनसे करना है तो हम, जैसा कि मीडिया में ब्रीफ किया गया कि हमारे अपनी शर्तों के ऊपर में हमने उनसे सीज़ फायर किया है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम जो पीओके है उसके ऊपर समझौता अगर होता है तो पीओके से कम भी समझौता नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे मानना है, हमारी सोच है। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे से बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो है वो सरकार में बैठे हैं, जो भी वो डिसाइड करेंगे वो अपनी जनता के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए सही डिसीजन लेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है अपनी केंद्र की सरकार पर भी और हमें अपनी भारत की सेना पर भी। और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे, और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है।
और इसका मुंह तोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है, और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफी चीजें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए, और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार को, और जो पिछली 2 मीटिंग्स में नहीं हुआ वो इस बार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस ऑल पार्टी मीटिंग में आना चाहिए और पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी दलों को, क्योंकि सभी दलों ने अपनी विचारधारा को परे रखते हुए समय पर भारत सरकार को संपूर्ण समर्थन दिया था, और जो ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई गई उसमें प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे। तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को, देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज है कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं, और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, वी विल डिप्लॉय द 7th फ्लीट, दैट्स व्हाट द अमेरिकन सेड, बट डिस्पाइट दैट द देन गवर्नमेंट एंड इंदिरा जी वेंट अहेड एंड डिड व्हाट वाज इन अ सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। आज हमको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज अ बायलैटरल इशू and it is India's and Pakistan's issue, and no country including America should have a space to intervene in a bilateral issue. अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी, उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर
एक सवाल उठना